सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइज। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल एक जनरल पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले क्लासेस में डिटेल से देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि अच्छा एक चीज मैं मिस कर गया था पिछले वाले क्लास में, उसको बता देता हूं अभी। कोई भी पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन ये होता है an इंटू एक्स की पावर n, an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन, डॉट 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 लास्ट में आएगा a1x प्लस a0, राइट। तो ये तो बताया था मैंने। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा an एंड an माइनस वन होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हैं, जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, वो रियल नंबर होने चाहिए। पावर को तो मैंने बता दिया था कि होल नंबर होना चाहिए, बट जो कांस्टेंट्स हैं लाइक an माइनस वन, an माइनस टू, राइट, डॉट 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 a1 a0, दे शुड बी रियल नंबर्स, दे बिलोंग्स टू रियल numbers, right? They belong to real numbers. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इनके constants will be real numbers. चलो, तो आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, राइट। फैक्टराइजेशन मतलब कि उसको जितने छोटे टर्म्स में अगर हम तोड़ सकें तो वो तोड़ दे। फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि मान लो मेरे पास 10 हो, तो अब 10 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 5, तो ये 2 एंड 5 जो है वो फैक्टर्स ऑफ 10 हो गए। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 14, तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 7, तो 2 एंड 7 आर दी फैक्टर्स। आपने क्लास 9th में देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो मान लो मेरे पास 360 है, तो क्या करेंगे इसको, 2 इंटू 2 490 और लिखेंगे, तो 2 अब आएगा 45 मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 5, या देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 72 पंचे 360, राइट। तो ये जो है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। आप यहाँ पे समझ लो कि जब आप डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ही आएंगे ना, क्योंकि अगर कोई भी नॉन प्राइम नंबर आएगा तो उसको फिर से आप फैक्टराइज कर दोगे। नॉन प्राइम का नंबर ही मतलब ही है कि आप फैक्टर्स 2 निकाल लोगे, राइट, कम्स ओके। तो ये चीज समझ में आया, ये है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में अब हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। वेरिएबल्स का मान लो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास x क्यूब y हो, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो गाइज ये ऑलरेडी ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, बट आप इसे समझ लो कि मतलब इसका अगर पता करना चाहो कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, राइट, इसको मल्टीप्लीकेशन में आप ऐसे लिख सकते हो, राइट, बट इसको लिखना हम प्रेफर नहीं करते। x को 3 बार कौन लिखेगा, इससे अच्छा x क्यूब y लिखते हैं, राइट। मान लो आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो, ओके। तो अब ये 2 अलग अलग टर्म्स में लिख रहा है, ये फैक्टराइज नहीं लग रहा है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़े आसानी के साथ, यहां पे देखा हमने एक्स वाई और एक्स वाई दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या एक्स वाई प्लस x इंटू एक्स वाई कर दिया। एक्स वाई हमने ले लिया कॉमन, यहां पे क्या बचा 1 प्लस यहां क्या बचा x, राइट। तो एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 1, ये बन गया आपका ये चीज, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, इसको तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है, आप इसको कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता उसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, और इसका रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 नहीं होगा। और कभी 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 1 जोड़ोगे हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, तो कभी ये 0 होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, can't be factorized further, right, can't be factorized further। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हमें पढ़ना है डिटेल में, राइट। अब मान लो जैसे बोला जाए तुमसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका फैक्टराइज करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो नहीं कर पाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए देखो इसको 1 स्क्वायर लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख दोगे इसको, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपका सिंपल सा आ गया फैक्टराइजेशन, राइट। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया, आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोग एक काम करते हैं, अब आगे चलते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं।
इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, बट आप ये मान के चलो कि मान लो मेरे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन जाएगा। तो a की वैल्यू नॉन जीरो है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली मतलब है कि ए बी सी आर रियल्स, राइट, ए बी सी आर रियल। हमें दो नंबर, मान लो वो दो नंबर m एंड n है या l एंड m है, हमें दो नंबर L एंड M ऐसे ढूंढने हैं जिनका की प्रोडक्ट L इंटू M, राइट, जिनका की प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए, मतलब कि a इंटू सी के बराबर है। हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका की प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के बराबर है, राइट। अब ध्यान से समझो एक चीज, यहां पे दूसरा जो हमें देखना है वो ये हमें देखना है कि L प्लस माइनस M इसकी वैल्यू B के इक्वल है, ये B यहाँ पे है। L प्लस माइनस M मतलब मैंने क्यों लिखा कि या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे, उन दो नंबर को या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे B के बराबर आ जाए और उनका प्रोडक्ट A और C के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। इसमें भी थोड़ा और श्योर हो सकते हैं कि मान लो अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट, यहां का जो साइन है वो डिसाइड करता है कि क्या आएगा। अगर मान लो c के पहले पॉजिटिव है, यहां पे अगर ये पॉजिटिव है तो आपका जो होगा L प्लस M की वैल्यू c के इक्वल होना चाहिए। अगर यहां पे निगेटिव है तो L माइनस M आपका c के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ये वाला साइन डिसाइड करता है कि क्या होगा। अगर कांस्टेंट टर्म निगेटिव है, कांस्टेंट टर्म निगेटिव है तो ये आपका जो है L माइनस एम सी के इक्वल होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो ये वैल्यू आपकी जो है L प्लस M की वैल्यू C के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या डिटेल में करेंगे, इसको एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं वहां से। तो मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, ये है 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो दो नंबर हमें L और M ऐसे ढूंढने हैं जिनका कि प्रोडक्ट 1 और 2 के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, मतलब प्रोडक्ट 2 आ जाए, और जिनका समेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो L प्लस M की वैल्यू 3 के बराबर आ जाए। तो हम आराम से देख सकते हैं दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 हो और समेशन 3 हो वो 2 एंड 1 होंगे। तो इसको मैं लिखूंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं लिखूंगा 2 प्लस 1x प्लस 2। इसको क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x कॉमन लिया x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, हमें मिल गया x प्लस 2। यहाँ पे हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 1, राइट। x प्लस 2 कॉमन लिया तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1। और इसका मतलब क्या हुआ कि गाइस ध्यान समझो, ये आ गया फैक्टराइज्ड फॉर्मेट, राइट। अब दो तरीका होता है, या तो आपका सिंपल फैक्टराइज करो या तो बोलेगा कि इसके जीरोस निकालो, रूट्स निकालो। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब मान लो इसी का रूट निकालना हो, रूट निकालना हो मतलब कि हमें पता करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जीरो कब होगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जीरो कब होगा, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 एंड x प्लस 1 कब जीरो होगा। इसको क्योंकि फैक्टराइज हमने इस पे कर लिया। अब यहाँ पे दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट जीरो होना है, तो या तो उन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, या तो दोनों जीरो हो जाएंगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो या इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे कि आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू -2 आएगी, और अगर x प्लस 1 0 है तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो इसका जो दो रूट्स आए -2 और -1, ये सोल्यूशन है इसका, राइट। तो इसका रूट्स आ गए -2 एंड -1। इज दैट ओके? -2 और -1 हमें रूट्स मिल गया। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, कुछ और पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो
तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड या फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सिंपल ये समझो कि मान लो मेरे पास है ऐसे, राइट, दिस वन इज लाइक दिस वन, 14x minus 51 is equal to 0, राइट। अब इसको करना क्या है, फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना है, जहाँ सिंपल से सुनो, हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हमें इसको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। मान लो नंबर l और m है, l और m का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। साइन को यहाँ पे ध्यान नहीं रख रहा है, तो 1 and 51 यानी 51 प्रोडक्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव है यानी कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 14 आना चाहिए, राइट, यहाँ 14 आना चाहिए। तो 17 3 जा 51 and 17 minus 3 is 14, तो 17 and 3 are those numbers। तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 17 minus 3x minus 51 is equal to 0, राइट। x स्क्वायर हमने यहाँ पे लिया, ये आ गया 17x plus 3x minus 51 is equal to 0, राइट। यहाँ से x कॉमन लेंगे, इसको फैक्टराइज किया, x minus 17 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लिया, आ गया x minus 17 is equal to 0। अब इन दोनों में x minus 17 हमने कॉमन लिया, x minus 17 कॉमन लिया, अंदर बचा x plus 3 is equal to 0, राइट। तो हमें इसका रूट्स निकालना था। रूट्स कैसे निकाल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसको फैक्टराइज करके हमने ये लिख लिया, x minus 17 into x plus 3 is equal to 0। अब एक बार अगर कोई भी दो नंबर का, दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो एक बार या इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। या तो ये 0 हो तो भी 0 हो जाएगा, या तो सिर्फ ये 0 हो तो भी 0 हो जाएगा, या तो दोनों 0 हो तो 0 हो जाएगा। मतलब x minus 17 is equal to 0 हो तो यहाँ से x is equal to क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, राइट। एक तो हम लोग ये बोलेंगे आइदर, राइट। दूसरा क्या होगा, और x plus 3 is equal to 0 हो तो यहाँ से आपको x की वैल्यू -3 मिल जाएगा। तो 17 और -3 ये दो वैल्यूज आपको निकल जाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने लोगों के पास। कुछ और करते हैं, लाइक मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 plus 2 root 2x। और गाइस इसको मैं जस्ट अभी तुमको ये बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। लीनियर को सॉल्व करना मैंने बता दिया, क्वाड्रेटिक को कर लेंगे, डिवीजन सीखने के बाद क्यूबिक वाले को भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग फिर 1 by 1 करके सब कुछ कर सकते हैं, राइट। और फिर बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनो यहाँ पे। अब यहाँ पे दो नंबर जो हमें ढूंढना है, मान लो a और b है, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, a और c के प्रोडक्ट के बराबर। तो a कितना है, a is 2, c is √2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है 2√2, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 2√2, राइट। और यहाँ पे साइन कैसा है गाइस, यहाँ पे साइन है प्लस का, तो यानी उन दोनों का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, ये 1 + 2√2। तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 2√2 आए और जिनका समेशन 1 + 2√2 आए, राइट। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से समझना कि दो नंबर्स वो कौन से होंगे। आप ध्यान से देखो, गाइस 2√2 into 1 ही तो हो गया। 2√2 में 1 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, 2√2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये खुद आ जाएगा। तो दोस नंबर्स आर 1 and 2√2 और खुद वो लिखा हुआ है। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन किया -x माइनस 2√2x और लास्ट में बचा हुआ है +√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लिया हमने, इसमें x कॉमन है, क्या बना, क्या बचा यहाँ पे 2x - 1 माइनस इसमें और इसमें कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, क्या बचेगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x - 1 कॉमन है, तो 2x - 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा x यहाँ से और यहाँ से -√2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब बगा क्या, या तो ये 0 हो, मतलब हम क्या बोलेंगे, आइदर 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, और x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू √2। तो आपको दो सॉल्यूशन जो मिले, कौन से मिले, वो मिला, एक तो 1/2 एंड दूसरा √2। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए तुम्हारा इसके, राइट। 1/2
और √2, ये दोनों हमें सोल्यूशन मिल गया, राइट। आई होप ये चीज समझ में आया। अपने लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसा अपन मैं बोलूँ तुमसे सिंपल, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है गाइस। इस तरह क्वेश्चंस लगाना आपके पास है लाइक y² + 3/2 √5, आपसे बोल दिया जाएगा कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3/2 √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका जो रूट कोफिशिएंट्स होंगे x² के और x के और जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो शुड बी रियल, राइट। वो रियल होने चाहिए। उसको क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट। तो यहाँ पे अब ये है कि y² + 3/2 √y, नहीं √5 लिखा हुआ है, बट आई थिंक एक मिनट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। लेट मी राइट द सेकंड क्वेश्चन। 7y² - 11y/3, 7y² - 11y/3 -2/3, राइट। तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स निकालना है। तो मतलब क्या होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, राइट। इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज करने का सिंपल तरीका क्या है गाइस, देखो 3 यहां पे हमने लिखा अपॉन 1 करके, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 1 3 * 3, 3 7 = 21y² -11y -2 = 0। तो ये कितना आएगा 21y² - 11y -2 = 0। दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट 21 और 2 की प्रोडक्ट के बराबर है और जिनका डिफरेंस जो है वो, डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, 11 के बराबर है। तो ये 42, प्रोडक्ट 42, डिफरेंस 11, 14 3 42, 14 - 3 11, राइट। तो 14 and 3, 14 and 3। तो अपन लोग सिंपल बोलेंगे कि 21y² - 11 मतलब 14 - 3y -2 = 0। इतना आएगा 21y² - 14y + 3y -2 = 0। यहां से आपने कॉमन लिया 7y, क्या मिला 3y - 2 + 1 कॉमन लिया 3y - 2 = 0। इन दोनों में फिर से 3y - 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 7y + 1, 7y + 1 = 0। तो यहां पे आपका आ गया आइदर 3y - 2 = 0, तो यहां से आपको मिल जाएगा y = 2/3 और 7y + 1 = 0। तो यहां से y की वैल्यू आ गई -1/3। तो y की दो वैल्यू है, एक तो -1/3 और 2/3, राइट। तो ये दो रूट्स आ गए यहां से, राइट। तो इस तरीके से गाइस ये तरीके हैं जिनसे कि हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है कि आप जब इस पॉलिनोमियल में y की जगह पे -1/3 पुट कर दोगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। जब आप इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 2/3 के इक्वल पुट कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यही मतलब होता है जीरोस का। इज दैट ओके? इसी के बेस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ओके। इसी के बेस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान सुनो। Let me tell you the questions. Question है कि if the zeros of the polynomial, ध्यान से सुनना, if the zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial कौन सा है? Polynomial x² plus a plus 1x plus b are 2 and -3, then find a and b, राइट। और ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल तुम्हारा वो क्या है, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि ये जो पॉलिनोमियल है px की वैल्यू है कितना x² plus a plus 1x plus b, राइट। इसकी वैल्यू 2, इसके रूट्स जो है वो 2 and -3 है। तो मतलब p2 कितना होगा, p2 will be 0, राइट। p2 will be 0। तो 2 पुट किया यहाँ पे, तो 2² plus a plus 1 into 2 plus b = 0। तो कितना है 4 प्लस मल्टीप्लाई करो 2a plus b, 2a plus 2 and 2 1 2 plus b = 0। तो यहाँ जाएगा 2a plus b plus 4 plus 2 6 = 0। इक्वेशन नंबर 2, 2a plus b plus 6 = 0 एक इक्वेशन आ गया। दूसरा हमें पता है इसके रूट -3 भी है, तो -3 है मतलब इसका मतलब क्या होगा कि p of -3 will also be 0।
P of -3 will also be 0। क्यों? क्योंकि आप -3 पुट करने पे 0 मिल जाता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप -3 यहाँ पुट करते हो तो मिल जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। राइट, तो मिला क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ये जाएगा 9 -3 मल्टीप्लाई करो, -3 है -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना आएगा, फिर से देखो, -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 3a माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है 2a प्लस b प्लस 6, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा, 5a, ये कैंसिल 5a बराबर 0, a बराबर 0, मतलब a की वैल्यू आ गई 0, a की वैल्यू 0 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी होगी, पुट कर दो कहीं पे भी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू a की वैल्यू 0 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b की वैल्यू -6। तो a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई -6। तो देयरफॉर जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x। a की वैल्यू है 0, तो x प्लस b यानी कि -6। राइट, तो ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो गाइस इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत परेशान नहीं होना है, मुझे लोड नहीं लेना है। अपने लोग गाइस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, परेशान नहीं होना। राइट, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिसके बेस पे आप बोर्ड्स निकालोगे। राइट, एमपीएससी ओलंपियाड के निकालना है। राइट, तो पहले आप बेस बनाओ, फिर अपन लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि इफ वन ऑफ द जीरोस, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपको बोला जाए, ये आई होप आप लोग नोट कर लिया, राइट, पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो गिवन है आपके पास, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ, इफ one of the zeros of, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, then the value of k is, अब ये बच्चों का सवाल है। राइट, ये हमने कह दिया कि मान लो तुम्हारा ये पॉलिनोमियल px है, क्या, k minus 1 x square plus kx plus 1, इसका एक रूट जो है -3 है, तो देयरफॉर आपको सिंपल पता है कि p of -3 क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि x is equal to -3 is a root of px, right, root of px। तो यहां से आप सॉल्व करके k की वैल्यू सॉल्व करके मेरे को कमेंट करके बता देना कि k की वैल्यू क्या है। राइट, आई होप कि गाइस ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अपने लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो ये डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द रूट्स। राइट, रिलेशन बिटवीन द रूट्स डिस्कस करने के बाद हम लोग करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके बाद सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस। राइट, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर वहां पे बहुत सारी डेप्थ में चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, कि ए बी सी रियल क्यों होने चाहिए, सारी चीजें। राइट, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।